जय हिंद दोस्तों, कैसे चलो उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर कंटेंट प्लस पेडागोजी क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, सेट के एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के बजाय बंजारों का प्रयोग किया? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? अलाउद्दीन खिलजी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शहर के बाजारों में अनाज का परिवहन बंजारा जाति के लोगों द्वारा करवाया जाता था। बंजारा जाति उस समय घुमंतू व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध थे। बंजारे जो जनजाति थे ये व्यापारी घुमंतू के रूप में प्रसिद्ध थे। ये जो हैं घुमंतू व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? गोंड, अहोम, संथाल, भील। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किसी आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? तो वह है अहोम जनजाति। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अहोम आदिवासी। अहोम जनजाति खांसी के रूप में बटी हुई थी। अहोम राज्य बधुआ श्रमिकों पर निर्भर था। वे व्यक्ति जिन्हें बलपूर्वक बधुआ बनाया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। इन्हें जो है पाइक भी कहा गया, इन्हें पाइक के नाम से भी जाना गया। इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों में जातियों क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित का आधार बन गई? वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों में संपन्न लोगों की जरूरत थी। वहीं थर्ड ऑप्शन है, आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। जाति और वर्ण समान है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित का आधार बन गई? लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से उत्पन्न संपन्न लोगों की जरूरत थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल एवं ज्ञान की आवश्यकता थी। इस कारण जाति वर्णों में उत्पन्न हुई तथा भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ऐतिहासिक स्थल वह कहा जाता है जहां पर अतीत के स्मृति और शेष अवशेष मिलते हैं। ऐतिहासिक स्थल वे होते हैं जहां भूतकालीन अवशेष पाए जाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो है। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एरा क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा, इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कॉमन एरा क्या है? क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। कॉमन एरा को क्रिश्चियन युग भी कहा जाता है। कॉमन एरा को क्रिश्चियन युग भी कहा जाता है। क्रिश्चियन युग भी कहा जाता है। इसे वर्तमान में विश्व के अधिकांश भागों में स्वीकार किया गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। कौन सा ऑप्शन राइट है? जियोग्राफी से क्वेश्चन है जो कि 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियोग्राफी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बृहस्पति, सन, यूरेनस, नेपच्यून। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बृहस्पति, सन, यूरेनस, नेपच्यून ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, सन, यूरेनस, नेपच्यून गैसीय ग्रह कहे जाते हैं। ये ग्रह बड़ी मात्रा में गैसों से बने हैं। ये ग्रह जो हैं बड़ी मात्रा में गैसों से बने हैं, गैसों से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अहमदाबाद 72 अंश 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजकर AM है? तो 8:40 AM, 8 बजे AM, 7:20 AM, 7 बजे AM। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन करा, यदि अहमदाबाद 72 अंश 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 AM है? तो भारत का जो मानक समय रेखा है वह है 82.5 अंश, 82.5 अंश ईस्ट देशांतर रेखा जो है यह भारत का मानक समय रेखा है। कह रहा है अहमदाबाद 72.5 अंश ईस्ट देशांतर पर स्थित है। इसका जो अंतर लेंगे 82.5 अंश और 72, 72.5 अंश का अगर अंतर लेंगे तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 10 अंश। और हम सभी को पता है एक अंश बराबर होता है 4 मिनट के। एक अंश बराबर 4 मिनट के, वहीं 10 अंश बराबर 10 गुणे 4 करने पर यहाँ पर प्राप्त होगा 40 मिनट। और यहाँ पर जो है ग्रीनविच से अहमदाबाद यहाँ पर पश्चिम की दिशा में स्थित है, इस कारण यहाँ पर घटाएंगे 8 बजे में यहाँ पर 40 मिनट घटा देंगे तो प्राप्त होगा यहाँ पर 20 और यहाँ पर प्राप्त होगा 7:20 AM। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और श्रम की, श्रम और पूंजी की, भूमि और पूंजी की, केवल पूंजी की। कौन सा ऑप्शन राइट है? बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो भारी मात्रा में आवश्यकता होती है भूमि और श्रम की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भूमि और श्रम की। बागान व्यापारिक कृषि का एक प्रकार है, इसे बड़ी मात्रा में भूमि एवं श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बागान में चाय की खेती की जाती है। इस प्रकार के बागान में चाय की खेती, इसके अलावा कॉफ़ी की खेती, गन्ना की खेती, गन्ने की खेती, काजू की खेती, रबड़ की खेती, केला व कपास की खेती की जाती है। केला व कपास की फसल लगाई जाती है। कपास की फसल लगाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डैश के साथ किया गया। डिक्लोफेनाक, एस्पिरिन, आइब्रोप्रोफेन, एल्ड्रिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं के खाने के बाद
गिद्ध किडनी के काम ना करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डेड डैश के साथ किया गया। इनका उपचार किया गया था डिक्लोफेनाक के कारण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डिक्लोफेनाक जो है यह एक बुखार व दर्द जैसे रोगों में दिया जाता था। इस टेबलेट को दिया जाता था बुखार व दर्द जैसे रोगों को जानवरों को दिया जाता था। और यही जानवर जब मृत हो जाते थे तो ये मृत जीव जंतु जो है गिद्ध खाते थे, और गिद्ध खाने के बाद गिद्ध की किडनी काम नहीं करती थी। इस कारण जो है गिद्ध मरने लगे। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की मृत्यु का कारण उनके भोजन अर्थात मवेशियों के मृत शरीर में पाए जाने वाला डिक्लोफेनाक है, जो कि किडनी फेल होने का कारण है। डिक्लोफेनाक एक सामान्य औषधि है जिसका प्रयोग बुखार व दर्द जैसे रोगों में किया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डिक्लोफेनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति है। सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है अहमदाबाद सूती वस्त्र का उद्योग यानी गढ़ केंद्र माना जाता है। तो कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अहमदाबाद के निकटवर्ती क्षेत्रों में कपास की फसलों की मात्रा अधिक होती है। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद जो है यह गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर, गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डेड डैश में पाए जाते हैं। पहाड़ों में, पठारों में, रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यह सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में और 2024 में, लगातार ये क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन कह रहा है पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डेड डैश में पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेगिस्तानों में। मशरूम चट्टान को छत्रक चट्टान भी कहा जाता है। ये जो है मशरूम के समान दिखाई देते हैं। ये जो है मशरूम के समान दिखाई देते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी तथा हवा के संपर्क में आने के कारण बनती हैं। ये प्रायः मरुस्थलों में बनती हैं और ये चट्टानें मशरूम के समान दिखाई देती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फुट इंडियन है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी। उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति, क्यूबा में बागान में काम करने वाला, कनाडा में प्रवासी भारतीय। कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्लैक फुट इंडियन है उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उत्तरी अमेरिका में एक दिशा जनजाति। ब्लैक फुट इंडियन उत्तरी अमेरिका की एक स्थानीय जनजाति है। स्थानीय भाषा के शिक्षिका शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण ब्लैक फुट किया गया है। ब्लैक फुट गहरे रंग के नर्म चपड़े का जूता होता है जिसका प्रयोग स्थानीय जनजाति द्वारा किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डेड डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संगठन द्वारा, परमाणविक कंपन द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? परमाणु ऊर्जा में संयंत्रों में बिजली डेड डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। किस प्रक्रिया द्वारा? नाभिकीय विखंडन द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाभिकीय विखंडन द्वारा।
नाभिकीय पावर प्लांट में विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन नाभिकीय विखंडन से होता है। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? यूरेनियम व थोरियम से। यूरेनियम व थोरियम। यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, सम्मुखी अग्र वर्षा। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहां पर जो चित्र दिया गया है किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? यह जो है पर्वतीय वर्षा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया है। चित्र आरेख में यहाँ पर पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया है, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है आर्द्र वर्षा। पर्वतीय वर्षा को चित्र में दर्शाया गया है। यह उस समय होती है जब पहाड़ों की ओर आर्द्र हवा बहकर ऊपर उठने लगती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया है। ए, बी, सी, डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? तो यहाँ पर जो है सूर्य की स्थिति है और यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो सबसे ज़्यादा दिन का प्रकाश कहाँ पर रहेगा? ए पर, बी पर, सी पर या डी पर? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया गया है। ए, बी, सी, डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? तो सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा डी पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डी पर। यहाँ पर जो है डी की स्थिति दी गई है। डी दिन के प्रकाश को सबसे लंबी अवधि का अनुभव करेगा, क्योंकि प्रकाश की किरण पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करती है और डी पश्चिम के अधिक निकट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।